बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं स्वॉट एनालिसिस की। स्वॉट एनालिसिस क्या होती हैं, स्वॉट एनालिसिस की हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, स्वॉट एनालिसिस से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किस चीज़ की एब्रीवेशन है स्वॉट एनालिसिस? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इन चारों के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। Planning tool used to understand strengths, weaknesses, opportunities and threats involved in a project or business and in life। हम अपनी ज़िंदगी में किसी प्रोजेक्ट में, किसी बिज़नेस में, कोई जॉब में जब भी काम कर रहे होते हैं तो हमें इन चारों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, नोट डाउन करना, कंसीडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं? स्ट्रेंथ्स का मतलब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस और अ टीम दैट गिव इट एन एडवांटेज ओवर अदर्स इन द इंडस्ट्री। हम किसी इंडिविजुअल की बात करें, किसी कंपनी की बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या किसी बिज़नेस की बात करें, तो उसमें ऐसी चीज़ें जो उसको बाकी लोगों से, बाकी इंडस्ट्री से, बाकी कंपनी से एडिड एडवांटेज होता है, जो डिफरेंशिएट करती हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ्स होती हैं। पॉजिटिव, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स इंटरनल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो इंटरनल होती हैं, विद इन कंपनी, विद इन पर्सन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और ये टेंजिबल भी हो सकती हैं और इनटेंजिबल भी हो सकती हैं। टेंजिबल ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हाथ लगाया जा सके, जैसे कैश फ्लो किसी कंपनी का अच्छा है तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। और इनटेंजिबल ये कि अगर किसी कंपनी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग है और वो हेरा फेरी नहीं करती और वो इस्लामिक वैल्यूज़ पे बिलीव रखते हैं और उसके मुताबिक अपना काम करते हैं, तो इसका मतलब ये इनटेंजिबल है, बट ये उनकी स्ट्रेंथ्स कहलाती है। बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कैपेबिलिटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड ह्यूमन कम्पिटेंसी। यानी कि अगर अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं और काफ़ी अरसे से कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, तो वो भी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटीज़, अगर एक कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास चीज़ बनाने का प्रोसेस है और वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और वो काफ़ी कंसिस्टेंट है, तो वो भी उसकी स्ट्रेंथ है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसके जो कैश फ्लोज अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कस्टमर गुडविल एंड ब्रांड लॉयल्टी, तो ये सब भी उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ्स हैं, स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, ये उसकी स्ट्रेंथ्स कहलाती हैं। अबंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वेल नोन ब्रांड नेम, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, लोअर कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स अच्छी हैं, कमिटेड एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये सारी स्ट्रेंथ्स में आ जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? Chances to make greater profit in the environment, external attractive factors that represent the reason for an organization to exist and develop। आमतौर पे किसी कंपनी ने कहीं पे काम स्टार्ट करना होता है तो वो देखती है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, तो वो उसको अपॉर्चुनिटी कंसिडर होता है। अपॉर्चुनिटीज़ में अराइज फ्रॉम द मार्केट, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? रैपिड मार्केट ग्रोथ हो सकती है, न्यू यूजेस फॉर प्रोडक्ट डिस्कवर्ड हो सकता है, एंड इकोनॉमिक बूम हो सकता है। ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि आउटसाइड होती हैं। वीकनेसेस क्या हैं? करेक्टरिस्टिक्स दैट प्लेस द फर्म एट ए डिसएडवांटेज रिलेटिव टू अदर्स। यानी किसी कंपनी के अंदर कोई ऐसी बुराई जो उसको बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कमतर कंसीडर करती है, साबित करती है, तो वो उसकी वीकनेस कहलाती है। डिट्रैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू अटेन द कोर गोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स ग्रोथ। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, वीक स्पेंडिंग ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, वेरी नैरो प्रोडक्ट लाइन हो सकता है, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, हायर कॉस्ट हो सकता है, आउट ऑफ डेट प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी हो सकता है, लाइन लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स हो सकता है, और अंडर ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। यानी अगर आपके एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो हैं, अंडर ट्रेंड हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक तरह से उसकी वीकनेस कहलाएगी। थ्रेट्स, हमने भी बात की थी स्ट्रेंथ्स की, अपॉर्चुनिटीज़ की, वीकनेसेस की। अब हम बात कर लेते हैं थ्रेट्स क्या होती हैं। थ्रेट्स उर्दू में धमकियां कहा जाता है, लेकिन इसको हम अंडरस्टैंड इस तरह करते हैं कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट दैट कुड कॉज ट्रबल फॉर द बिजनेस, कंपाउंड द वल्नरेबिलिटी व्हेन दे रिलेट टू द वीकनेस। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? एंट्री ऑफ फॉरेन कंपैरेटर्स हो सकता है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स हो सकता है, चेंजिंग कस्टमर नीड्स हो सकता है, टेस्ट का चेंज हो जाना कंसिडर हो सकता है, राइवल फर्म्स अडॉप्टिंग न्यू स्ट्रेटजीज़ हो सकता है, एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न हो सकता है। तो ये एक्सटर्नल होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कंपनी को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये थ्रेट्स कहलाती हैं।
अब ये SWOT एनालिसिस का फ़ायदा क्या है कि हम इसको देखते हैं कि हमें ये पता चल सकता है कि ये कौन सी चीज़ें हेल्पफुल हैं और कौन सी चीज़ हार्मफुल हैं। तो स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ आमतौर पे हेल्पफुल होती हैं और वीकनेसेस एंड थ्रेट्स जो उनसे आमतौर पे नुकसानदेह होते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है इनको अंडरस्टैंड करने का। हम और इसको देख लेते हैं कि प्लानिंग में ये कैसे काम देते हैं कि एनालाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, परफॉर्म SWOT एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट और प्रीपेयर एक्शन प्लान। यानी कि आपने इन चारों चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके मुताबिक इसको नोट डाउन कर लिया और फिर आपने ना एक्शन प्लान बना लिया। डूज़ कौन कौन से हैं, यानी कि हम डूज़ एंड डोंट देख लेते हैं कि कौन कौन से काम हैं जो करने चाहिए और कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए। बी एनालिटिकल एंड स्पेसिफिक, यानी एनालाइज करें चीज़ों को और स्पेसिफिक हों, जर्नल कमेंट्स ना दें। रिकॉर्ड ऑल थॉट्स एंड आइडियाज़, अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो तमाम जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, उनको नोट डाउन करें। बी सिलेक्टिव इन द फाइनल एवेलुएशन, अब जो फाइनल जो सब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, ये हमारी वीकनेसेस हैं, ये हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये हमारे थ्रेट्स हैं, तो उनको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। चूज़ द राइट पीपल फॉर द एक्सरसाइज, ये काम करने के लिए आपको राइट पीपल होना चाहिए, ब्लेंड ऑफ द पीपल होना चाहिए कंपनी के अंदर, उनको थोड़ा सा गुजर चुका हो और वो चीज़ों को दूसरी हर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। चूज़ अ सूटेबल SWOT लीडर और फैसिलिटेटर, राइट पर्सन होना चाहिए, लीडर सही तरह चूज़ करना चाहिए। थिंक ऑफ द बॉक्स, इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए। बी ओपन टू चेंज, आपका चेंज के लिए आपको अपना को ओपन रखना चाहिए। कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए? लूज साइट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड ट्रेंड्स, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैं, ट्रेंड्स हैं, उनको अपने आउट ऑफ साइट नहीं होना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अलाउ द SWOT टू बिकम अ ब्लेम लेइंग एक्सरसाइज, यानी ये काम नहीं करना चाहिए कि आप इसको ब्लेम गेम ना कंसिडर करें। इग्नोर द आउटकम्स एट लेटर स्टेज ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, यानी प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आप आउटकम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। समरी क्या है जी कि कीप योर SWOT शॉर्ट एंड सिंपल बट रिमेंबर टू इंक्लूड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, यानी कि स्मार्ट भी हो, शॉर्ट भी हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू थिंक योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर योर स्ट्रेंथ, इंक्लूड स्पेसिफिक डिटेल्स सच एज़ वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, वर्बल अच्छी है, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी है अगर आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी एक स्ट्रेंथ है। When you finish your SWOT analysis, prioritize the results by listing them in order of the most significant factors that affect you or your business to the least. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पहले लिखें, जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बाद में लिखें। आस्क फॉर इनपुट फ्रॉम योर एम्प्लॉयज़, कोलीग्स, फ्रेंड्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड पार्टनर्स, आप इन तमाम लोगों को अपनी गुफ्तगू में, अपने एनालिसिस में शामिल कर सकते हैं। मशवरे की इस्लाम में भी बड़ी अहमियत है, तो SWOT एनालिसिस करते हुए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि कौन कौन सा बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। Apply your SWOT analysis to a specific issue such as goal you would like to achieve or a problem you need to solve, यानी कि SWOT analysis के बाद आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, उसके मुताबिक आपको ये काम करना चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग SWOT एनालिसिस के। ये हमारा चैनल है इंटर सेल्स कम्युनिकेशन का, इसमें हम सेल्स की, कम्युनिकेशन की बातचीत करते हैं। आपका इससे रिलेटेड कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के बारे में कोई फ़ीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।